हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो साथियों, आज हम लोग क्लास 9th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट स्टार्ट कर रहा हूं। क्लास 9th का मैथमेटिक्स पहला नंबर चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं। चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। आज क्योंकि अभी करीब 2 लेक्चर इसका होगा, सिर्फ बेसिक होगा। बेसिक होने वाला है, जिसे प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, सम संख्या किसे कहते हैं, इन सब चीजों के बारे में ही होगा। लेकिन उससे भी ज्यादा बेसिक हम लोग थोड़ा पढ़ने वाले हैं, क्योंकि संख्या पद्धति तो हम लोग पढ़ने वाले हैं, लेकिन पढ़ते तो जरूर हैं, लेकिन इसका यूज कहाँ होता है उस चीज को नहीं पढ़ते हैं। उस चीज को हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्योंकि पढ़ तो लेते हैं सबको ही, पढ़ाते सबको ही है, लेकिन इसका यूज कोई नहीं बताते कहाँ यूज होता है। इस चीज को हम लोग पहले समझेंगे। समझ गए? तो साथियों, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और अपने दोस्त फ्रेंड को जरूर शेयर कीजिएगा वीडियो को। तो साथियों, हम लोग स्टार्ट करता हूं, आगे बढ़ता हूं। तो कुछ पढ़ने वाले क्या क्या हैं, इस चीज को हम लोग सबसे पहले देखने वाले हैं। तो कुछ चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति, इंग्लिश में इसको बोलते हैं नंबर सिस्टम्स। अब कहिएगा सर, हम लोग सिर्फ इसके बारे में 9th में ही पढ़ेंगे? नहीं, यही चैप्टर आगे चल के क्या बना है क्लास 10th में, रियल नंबर। क्लास 10th में ये रियल नंबर हो जाएगा। क्लास 10th में रियल नंबर के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, यानी वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ने वाले हैं। लेकिन अभी क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इस चीज को हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे कि प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, उससे प्राकृतिक से नहीं, हम लोग स्टार्ट करेंगे बिल्कुल जीरो से। रुको, प्राकृतिक संख्या से भी नहीं, मिटाने दो ये सब। सबसे पहला हम लोग यहां स्टार्ट करेंगे अंक के से। कहां से? अंक से। दूसरा स्टार्ट करने वाले हैं संख्या, संख्या पढ़ने वाले हैं। उसके बाद तीसरा में आता है हमारा प्राकृतिक संख्या। चौथा में आता है पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। और पांचवा में आता है पूर्णांक। इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, इसमें पूर्णांक के बारे में पढ़े। नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं सम संख्या के बारे में। सम संख्या। नेक्स्ट विषम संख्या। नेक्स्ट किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, तो वो है परिमेय संख्या के बारे में पढ़ेंगे। फिर अपरिमेय संख्या पढ़ेंगे। अपरिमेय हो गया। वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ेंगे, और यही वास्तविक संख्या आपका बनेगा वहां अगले एक चैप्टर बन जाएगा नेक्स्ट लेक्चर में। क्लास 10th में वास्तविक संख्या के बाद पढ़ने वाले हैं भाज्य संख्या। किसके बारे में? भाज्य संख्या। उसके बाद भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य हुआ। नेक्स्ट हुआ सहभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या। अब जो भी आगे बचेगा इन सब चीजों के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, समझे? तो इन सभी बारे के बारे में हम लोग पढ़ेंगे बेसिक में, क्योंकि एग्जाम में यहीं से सवाल पूछे जाते हैं। तो ये सब चीजें हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं, लेकिन जो आपका बुक में होगा वो सब चीज भी पढ़ने वाले हैं, चिंता मत कीजिएगा। इसमें आएगा हर का परिमेयकरण,
शांत और शांत आवृत्ति के बारे में पढ़ेंगे, बहुत सारी चीजों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो बाकी इस चीज का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे बढ़ता हूं। देखो, इसका संख्या पद्धति का उपयोग जानने से पहले हम लोग एक चीज और बता देता हूं कि भारतीय यूं कह के संख्या पद्धति का जनक किसे कहा जाता है, लेकिन जनक हम लोग किसी एक को नहीं कह सकते, क्योंकि संख्या पद्धति में बहुत सारे गणितज्ञों का योगदान है, बहुत सारे गणितज्ञों का योगदान है। जैसे आर्यभट्ट हुआ, ब्रह्मगुप्त का हुआ, जैसे मूसा अल ख्वारिज़्मी हुआ, इन सभी गणितज्ञों का इसमें योगदान है। अगर आपको पूछा जाए भारतीय गणितज्ञ में संख्या पद्धति का जनक, भारतीय गणितज्ञ में संख्या पद्धति का जनक किसे कहा जाता है, तो आर्यभट्ट को कहा है भारतीय गणितज्ञ में। लेकिन उसको ऑल ओवर वर्ल्ड में उसको नहीं कह सकती हो, क्योंकि इसमें कई गणितज्ञों का योगदान है। समझ गए? तो इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि उपयोग कहां, हम लोग यूज कहां करते हैं, यूज ऑफ नंबर सिस्टम। कहां यूज ऑफ नंबर सिस्टम्स, संख्या पद्धति का उपयोग के बारे में हम लोग अब पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला उपयोग क्या होता है वो चीज देखो। इसका उपयोग सबसे पहले कंप्यूटर और मोबाइल में किया जाता है, यानी डिजिटल तकनीक में किया जाता है। कंप्यूटर हुआ, मोबाइल में हुआ, इन सब चीजों में नंबर सिस्टम का उपयोग किया जाता है। अब कैसे यूज किया जाता है कंप्यूटर में, आप लोग सुने होंगे बाइनरी नंबर। इस तरीके बाइनरी नंबर में क्या होता है, 0 और 1 ही होता है। अब कंप्यूटर जो होता है वो क्या समझता है, 0 और 1 के अलावा कुछ समझता नहीं है। समझ गए? इन सब चीजों में भी कंप्यूटर में भी नंबर सिस्टम का उपयोग होता है, लेकिन इस चीज में हम लोग बाइनरी वगैरह में नहीं जाना है। जब कंप्यूटर वगैरह में पढ़ोगे तो ये सब चीज के बारे में पढ़ेंगे आप लोग। अब आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट, रोजमर्रा के जीवन और व्यापार। रोजमर्रा यानी डेली लाइफ में हम लोग इसका जो व्यापार करते हैं वो भी इसका उपयोग करते हैं। कोई देखो तो व्यापारी करते हैं वहां तो होगा ही 100% यूज। समझ गए? अब नेक्स्ट, विज्ञान, गणित और इंजीनियरिंग में देखो, विज्ञान में भी उपयोग होता है नंबर सिस्टम, गणित में तो होता ही है। इंजीनियरिंग अधूरा है मैथमेटिक्स के बिना, वहां भी आपको मिलेगा उपयोग नंबर सिस्टम का, यूज मिलेगा। समझ गए? अब सुरक्षा और कोडिंग में, यानी क्रिप्टोग्राफी हुआ, सुरक्षा में। समझ गए? डिजिटल लाइफ में भी इसका उपयोग होता है। क्रिप्टोग्राफी, कोडिंग वगैरह इस सब चीजों में भी उपयोग होता है नंबर सिस्टम का। अब आगे बढ़ता हूं। इंटरनेट और नेटवर्क एड्रेसिंग, आईपी एड्रेस। देखो ये जो है 10.1.1-35 ये है आपका आईपी एड्रेस। यहां भी आपका नंबर सिस्टम उपयोग होता है। मौसम पूर्वानुमान यानी वेदर फोरकास्टिंग में, क्योंकि हमारा कब बारिश होने वाला है अनुमान लगाने में जहां भी नंबर सिस्टम उपयोग हो रहा है होगा। जीपीएस और नेविगेशन, ये जो गाड़ियों में जीपीएस लगा हुआ रहता है, कई जगहों में जीपीएस या नेविगेशन लगा हुआ रहता है, मैप होता है, यहां भी आपका नंबर सिस्टम उपयोग होता है। मेडिकल साइंस, देखो मेडिकल साइंस में देखो आप लोग ये जो देख रहे हैं आपको, यहां भी आपका
नंबर सिस्टम उपयोग होता है। जो 3D में आप लोग दिख रहा है सब चीज ना, जैसे आप लोग सोनोग्राफी वगैरह करते हो, वहां भी नंबर सिस्टम का उपयोग होता है उन सब मशीनों में। समझ गए? निर्माण वास्तु यानी कंस्ट्रक्शन आर्किटेक्चर में भी नंबर सिस्टम का उपयोग होता है। अब हम लोग तो उपयोग के बारे में देख चुका हूं, इन सब चीजों के बारे में जानना जरूरी है, लेकिन एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। एक चीज देख लो, एग्जाम में नहीं पूछा जाता है ये सब, सिर्फ और सिर्फ नॉलेज के लिए। किसके लिए? नॉलेज, नॉलेज के लिए सब चीजें हैं, पढ़ते हैं, लेकिन इसका उपयोग कहां होता है वो सब चीज तो जानना जरूरी है। समझ गए? समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब अंक के बारे में पढ़ते हैं। अंक होता है कितना? देखो, अंक जो होता है 0 से स्टार्ट हो, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब कहिएगा सर 0 से कल 9 तक तो हम लोग लिखे, इसे कहते हैं अंक, इन डिजिटों को। अब ये जो 10 लिखे, 11 लिखे, 12 लिखे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? इसको भी हम लोग अंक ही बोलेंगे? कहिएगा नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि जो अंक जो है सिंगल डिजिट में होगा। समझ गए? और जो नंबर होगा, संख्या होगा, वो सिंगल डिजिट में नहीं होगा, डबल डिजिट से शुरू होता है। समझ गए? तो ये हमारा नहीं होगा अंक। अब कहिएगा कुल अंक कितना होता है? अंकों की कुल संख्या, अंकों की कुल संख्या कितने होते हैं? तो 10 होते हैं। कितने? 10 होते हैं। अब एक चीज और बता देता हूं कि 0 से लेकर 10 तक कितने अंक हैं? आपको ये पूछ दे सवाल में, ये मिटा देता हूं इन चीजों को। पूछेगा कि 0 से लेकर 10 तक कुल कितने अंक हैं? आपको ये ऐसा सवाल पूछा है तो क्या जवाब दीजिएगा? कहिएगा सर 10 डिजिट है। कैसे 10 डिजिट है? कैसे 10 अंक है? तो कहिएगा सर, आप अच्छे होशियार स्टूडेंट कहेंगे नहीं सर 10 संख्या नहीं है। कहिएगा कैसे नहीं है? देखो 0 से लेकर 9 तक जो है कुल 10 डिजिट है। कितने डिजिट है? 10 है। और ये जो 10 है, 10 जो संख्या है इसमें 2 डिजिट है, 1 और 0, है कि नहीं? तो कुल कितने डिजिट हो जाएगा? तो 11 डिजिट हो जाएगा। 11 नहीं, 12 डिजिट हो जाएगा। समझ गए? तो कुल कितने डिजिट हो जाएगा? 12 डिजिट। इसी तरह से आप लोग को पूछ दे, अगर 1 से लेकर आपको पूछ देता कि 10 तक कितने डिजिट है, तो वहां 11 डिजिट हो जाता। 1 से लेकर 10 तक कितना डिजिट है? तो कुल 11 डिजिट है। अब एक सवाल, अगर आपको 1 से लेकर 99 तक पूछ दे कि कितना डिजिट है, तो क्या कीजिएगा? यह चीज आप लोग के लिए होमवर्क रहा, आप लोग को यह चीज बनाना है। अब आगे बढ़ता हूं। संख्या, संख्या कहते किसे हैं? इस चीज को आप सबसे पहले, संख्या जो है अंकों के सम्मेलन से बनता है। संख्या अंकों के सम्मेलन से बनता है।
कैसे बनता है? अंकों के सम्मेलन से संख्या बढ़ता है। एग्जाम्पल, जैसे 10 हुआ, ये क्या हुआ? संख्या हो। 100 हुआ, ये क्या? एक संख्या हुआ। जैसे हुआ 1000 हुआ, ये भी एक क्या हुआ? संख्या हुआ। किससे बना है ये सम्मेलन? किससे? अंक हुआ। जैसे यहां अगर कह दे एक क्या है? एक अंक हो गया। 0 है, ये भी एक अंक है। दोनों मिलके क्या बना है? यहां 10 बना है। तो यही आपका हो गया संख्या। जैसे यहां हुआ 100, देखो यहाँ 1 है, यहाँ 2, एक 0 यहाँ है, एक 0 यहाँ, सब किसी का मिलके बना है आपका संख्या। तो ये चीज आप संख्या भी समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। समझ गए? समझ गए होंगे। आगे बढ़ता हूं। अब प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या कहते किसे? देखो, प्राकृतिक संख्या जो है गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। कहिएगा, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। हाँ जी, कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, डॉट 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 etc, यानी चलते जाएगा ये इन्फिनिटी तक। कहां तक? etc नहीं, इन्फिनिटी लो यहां। कहां तक? इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी तक चलते रहेगा। जो हम लोग डेली लाइफ में गिनती नहीं करते, 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, इसी को तो ही प्राकृतिक संख्या कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? जो हम लोग डेली लाइफ में रोज गिनती करते हैं, 1 2 3 4 5 6, इसी को ही हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। समझ गए? समझ गए। अब आगे बढ़ता हूं। इसको इतना तो समझ गए होंगे, लेकिन इसमें और भी पॉइंट है जो पढ़ना जरूरी है। अब यहां एक चीज पॉइंट लिख लो, अब लिखते जाओ। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी प्राकृत संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होता है? तो वो 1 से शुरुआत होता है। किससे? 1 से होता है। अब कहिएगा सबसे बड़ी, तो वो इन्फिनिटी होता है। सबसे बड़ी, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या, तो वो इन्फिनिटी होता है। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होता है? इन्फिनिटी होता है। समझ गए? समझ गए होंगे। इन्फिनिटी को ही अनंत बोलते हैं। जो इन्फिनिटी नहीं समझे उसको अनंत समझ लो। इन्फिनिटी इंग्लिश में बोलते हैं, वो चिन्ह हुआ ये इन्फिनिटी का। अब आप एक चीज और समझ लो, पढ़ाते हो तो फुल। दो अंकों की सबसे छोटी प्राकृत संख्या, 2 अंकों की सबसे प्राकृतिक संख्या को होगी। कहिएगा सर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 से नहीं स्टार्ट होगा। 9 तक तो ये सिंगल डिजिट है। यहां 2 अंकों की बोली है, 2 डिजिट बोली है, तो यानी 10 होगी। 10 होगी ना, 10 होगी। अब जब आपको सबसे बड़ी बोल दें
तो क्या बोलिएगा, 2 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, तो वो क्या होगी सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या 2 अंकों की, तो वो होगा 99। कहीं अब बहुत लोग बोलेगा सर 100 होगा, अरे बकलोलवा, 100 तो 3 अंक की हो जाती है। 100 कितने अंक की हो जाएगी, तो वो 3 अंक की हो जाएगी। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृतिक छोटी प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगी, तो वो 100 हो जाएगी। जब आपको 3 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या बोल दे, तो वो उस समय हो जाएगा 999। समय 1 कम 1000 हो जाएगा। जब 4 अंकों के सबसे बोल दे, तो वो हो जाएगी, क्या हो जाएगी, वो हो जाए 4 अंकों की जब बोले तो वो हो जाएगी 10,000। जब 4 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या बोल दे, तो हो जाएगा 9,999। समझ गए, इतना तो आप लोग समझ गए। लेकिन सब चीज अगर एग्जाम में पूछी दे ऐसे, तो आप लोग को ध्यान से बनाना है, क्योंकि मैं इतना ही तक लिखाता हूं, सब बाकी नहीं लिखाने वाला। समझ गए। अब एक चीज बोलना बता देता हूं, 1 मिनट। यदि आपको बोल दे प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग होगा, 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग होगा, तो आप लोग क्या कीजिएगा कि 1 2 3 जोड़ते जाइए, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 प्लस कितना संख्या होगा, 10 प्राकृतिक, प्रथम 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कुल 10 हो गया। अब इसको आप लोग योग बोला है, यानी 10 प्राकृतिक संख्याओं को आप लोग को जोड़ना है। यानी 1 से लेकर यहां जो 10 तक गया है, इन सबको जोड़ना है। जोड़िएगा, कहिएगा 1 और 2 3 होगा, 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 6 15 और 6 21 21 7 28 28 और 8 कितना होगा, 28 28 और 8 यानी 36 36 36 और 10 36 और 10 46 46 और 9 55। अब कितना जोड़िएगा आप लोग, 55 होगा यहां। अब इतना जोड़ने का टाइम कहां है, जोड़ेगा आपको 10 100 प्राकृतिक संख्या का अपोजिट दे, तो क्या कीजिएगा उसको, तो उसका भी एंटीबायोटिक दवाई है मेरे पास साथियों, उसका भी एंटीबायोटिक दवाई है। क्या दवाई है, आइए पढ़ते हैं। एक फॉर्मूला होता है, प्रथम लिखिएगा एन प्राकृत एन प्राकृतिक संख्याओं का योग बराबर क्या होगा, तो फॉर्मूला उसका होता है n इंटू n प्लस 1 इक्वल टू 2, ये फॉर्मूला होता है। अब वही क्वेश्चन जो था हमारा प्रथम 10 था उस समय, अब हम 20 से ले लेता हूं, 20 प्राकृतिक संख्या का योग, तो क्या हो जाएगा 20, यानी प्रथम 20 के जगह यहां n यूज हुआ, तो n के जगह 20 यूज होगा, तो 20 इंटू 20 प्लस 1 बटे 2 हो जाएगा, होगा कि नहीं, हो जाएगा। आप यहां देख लो 20 है, 20 रहेगा, 20 प्लस 1 तो क्या हो जाएगा, इंटू 20 प्लस 1 तो 21 हो जाएगा, बटे में 2 है, 2 है,
अब देखो यार, 10 गुना 20 हो जाएगा और 10 21 इंटू 10 तो क्या हो जाएगा, कुल 210 हो जाएगा इसका आंसर। होगा कि नहीं? होगा। अब अगर 10 का बोलता, 10 प्राकृतिक संख्या, तो उसका समझ लो कितना होता, 55 होता कि नहीं? हो जाता। समझ गए? समझ गए होंगे। अगर 10 का पूछ देता तो 10 इंटू 10 +1 बटे क्या हो जाता, 2। 10 इंटू 11 बटे 2, 5 गुना 10 क्या हो जाता, 11 × 5 = 55 आंसर हो जाता। वही यहां भी आ गया। तो ये था आपका एंटीबायोटिक दवाई। समझ गए? ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो मैं थोड़ा चीज मिटा देता हूं यहां, क्योंकि ये पीडीएफ मैं आपको भेजने वाला हूं, तो अच्छे से लिख लो। अब आगे बढ़ता हूं। बाकी अब तक आप लोग प्राकृतिक संख्या और डिटेल समझ गए होंगे। अब इसी तरीके से हम लोग क्या समझने वाले हैं, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या होल नंबर। अब पूर्ण संख्या कहते किसे हैं? तो पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या के समूह या समुच्चय में, समूह में शून्य यानी शून्य जीरो को शामिल करने पर पूर्ण संख्या बनता है। पूर्ण संख्या बनता है, बनता है उसी को पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी प्राकृतिक संख्या के समूह में शून्य को यानी जीरो को हम लोग शामिल कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा, पूर्ण संख्या। जैसे एग्जाम्पल लो, जैसे यहां प्राकृतिक संख्या होता है 1 2 3 4 5 डॉट 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 इन्फिनिटी तक चलेगा ये भी। इसमें क्या होगा कि जीरो शामिल करेंगे। जीरो कहां शामिल करेंगे, यहां शामिल करेंगे। एक से पहले हम लोग जीरो शामिल कर देंगे, तो यही आपका बन जाएगा पूर्ण संख्या। समझ गए? समझ गए होंगे। अब सबसे छोटी सबसे छोटी पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या क्या होगा, तो वो होगा जीरो। और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या क्या हो जाएगी, वो इन्फिनिटी हो जाएगा। समझ गए? समझ गए होंगे। अब कहिएगा कि जीरो क्या है। एक क्वेश्चन होगा, शून्य कौन सी संख्या है, आपको पूछ दे शून्य, शून्य यानी जीरो, शून्य जीरो कौन सी संख्या है।
कौन सी संख्या है। तो क्या लिखिएगा, तो शून्य शून्य है वो पूर्ण संख्या है। क्या है, पूर्ण संख्या है। क्या लिखना है, पूर्ण संख्या है। समझ गए। तो इतना आप लोग पूर्ण संख्या भी समझ गए होंगे, समझ गए होंगे, समझ ही गए होंगे। अब आगे बढ़ता हूं। देखो, आगे बढ़ने से पूर्णांक के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो पूर्णांक को हम लोग एक तरीके समझ लेता हूं। सबसे पहले मैं पूर्णांक डेफिनेशन बाद में देखें। यह पूर्णांक है, इसको तीन भाग में बांटते हैं हम लोग, तीन पार्ट लिखते हैं। देखो, पूर्णांक में सबसे पहला होगा वो ऋणात्मक ले लेते हैं हम लोग। ऋणात्मक होगा, इसमें ऋणात्मक संख्या होगा। दूसरा क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा शून्य भी होगा। क्या रहेगा, शून्य भी रहेगा इसमें। और नेक्स्ट रहेगा धनात्मक संख्या, यानी पॉजिटिव संख्या भी रहेगा। निगेटिव, पॉजिटिव और शून्य भी शामिल है, यानी जीरो भी शामिल रहेगा। अब निगेटिव में क्या क्या आएगा, जैसे -1, -2, -3 डॉट 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 माइनस इंफिनिटी तक यहां रहेगा। अब शून्य में सिर्फ क्या रहेगा, जीरो रहेगा। अब आ जाते हैं धनात्मक, तो इसमें +1 रहेगा, डॉट +2, +3 डॉट डॉट प्लस इंफिनिटी तक रहेगा, इंफिनिटी तक रहेगा। समझ गए, समझ गए। तो इससे मालूम चल रहा है कि पूर्णांक में जो है धनात्मक भी रहेगा, ऋणात्मक संख्या भी रहेगा, शून्य भी शामिल रहेगा। तो इससे हम लोग एक परिभाषा ऐसे लिखते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक संख्या में जीरो के शामिल करने पर पूर्णांक संख्या बनता है, उसे हम लोग पूर्णांक कहते हैं। लेकिन एक परिभाषा ऐसे भी लिख सकता हूं कि पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या को शामिल करने पर क्या बनता है, पूर्ण संख्या बनता है, इसे ही पूर्णांक कहते हैं। समझ गए। और एक चीज समझ लो, पूर्णांक संख्या को खेल भी एक चीज हम लोग समझ लेता हूं। अब एक मिनट रुकिएगा, पूर्णांक की परिभाषा पढ़ता हूं, 1 मिनट। इसको यहां से डिलीट कर दो, बाद में हम लोग इसका परिभाषा देखते हैं। अब एक चीज याद रखना, क्वेश्चन है मेरा कि -3, -5 में बड़ा है, बड़ा कौन है, एक पूछ रहा हूं, बड़ा कौन है। तो आप लोग का जवाब क्या रहेगा इसमें, 5 बड़ा है कि -3 बड़ा है। तो कहिएगा कि सर, बहुत लोग बोलेगा कि -5 बड़ा है। नहीं मेरे साथियों, -3 बड़ा है। अगर पूछ देता -1 बड़ा कि -3 बड़ा, तो -1 बड़ा होगा। समझ गए। अब नेक्स्ट सवाल है कि पूछता कि 3 और 5 बड़ा कौन है, या प्लस में है, बड़ा कौन है, बड़ा कौन। तो यहां बड़ा हो जाता 5 बड़ा हो जाता, यहां पॉजिटिव में 5 बड़ा हो जाता, और निगेटिव में जो सबसे लोवेस्ट संख्या है वो बड़ा हो जाता है। समझ गए। तो ये समझ गए होंगे। अब पूर्ण संख्याओं का खेल बारे में समझ लेता हूं, पूर्णांक संख्याओं का खेल समझ लो। पूर्णांक संख्याओं का खेल, देखो खेल समझ लेता हूं। तो
5 + 8 क्या होता है? 13 होता है। ये एक पूर्णांक का खेल होता है। दूसरा क्या होता है? 8 - 5 क्या होता है? 3 होता है। ये भी एक पूर्णांक संख्या का खेल। अब यही तीसरा बेसिक है सब। 8 5 - 8, तो यहां क्या हो जाता है आंसर? -3 हो जाता। अब यही चौथा -5 + 8 हो जाता तो क्या हो जाता? तो 3 होता, लेकिन प्लस में हो जाता। समझ गए? नेक्स्ट -5 - 8 में क्या हो जाता? तो ये जुड़ जाता। उस समय क्या हो जाता? जुड़ जाता। तो क्या हो जाता? -13 हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा? -5 + -8, यहां क्या हो जाता? तो यहां जो हो जाता -5 ऐसे रहता। ये प्लस माइनस क्या हो जाता? माइनस हो जाता, 8 हो जाता। यहां भी क्या हो जाता? -13। तो ये था आपका पूर्णांक संख्याओं का खेल था। अब हम लोग पूर्णांक कहते किसे? इसका इंटीजर, इंग्लिश में इसको इंटीजर बोलते हैं। कहते किसे? इस चीज के बारे में पढ़ लेता हूं। छोटा सा परिभाषा है इसका। पूर्ण संख्या के समुच्चय, यानी समुच्चय या परिवार या समूह में लिख लेता हूं, या समूह, समूह को ही परिवार बोलते हैं। लिख लो ब्रैकेट में परिवार। परिवार में उनके ऋणात्मक मानों को शामिल करने पर पूर्णांक संख्याओं का समूह प्राप्त होता है। समूह प्राप्त होता है, इसे ही हम लोग पूर्णांक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, होगा क्या इसमें कि शून्य जो है, 0 है, वो बीच में था। इस साइड क्या हो जाएगा? माइनस। इस साइड क्या हो जाएगा? माइनस है। ये मिटा दो। -1, -2, -3, डॉट 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 इंफिनिटी तक रहेगा इधर। इस साइड क्या होगा? 1 2 3 4 डॉट डॉट इंफिनिटी तक रहेगा। यानी जो शून्य है ये बीच में रहेगा, और दोनों तरफ एक तरफ धनात्मक, यानी इस साइड राइट साइड धनात्मक, इस साइड ऋणात्मक संख्या रहेगा। समझ गए? समझ गए होंगे। तो अब सबसे छोटी पूर्णांक संख्या पूछेगा। क्वेश्चन है, या पॉइंट ले लो कि सबसे छोटी पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या, सबसे छोटी पूर्णांक संख्या क्या हो जाएगा? तो इसमें छोटी और बड़ी ने सब इन्फिनिटी हो जाएगी। क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी हो जाएगी। और सबसे बड़ी, ये आप लोग खुद से लिखना, सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा? वो भी इन्फिनिटी ही होगा। समझ गए? समझ गए हम। अब आगे बढ़ता हूं। एक पॉइंट और है। प्रश्न है, ये प्रश्न है सत्य और असत्य। एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे आप क्लास 9th हो, 10th में हो, सब जगह ये क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन है, क्या सभी प्राकृत
संख्या पूर्णांक है? क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक है? है, बिल्कुल है। क्या सभी प्राकृतिक संख्या क्या है? पूर्णांक है, बिल्कुल सत्य है ये। क्या सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक है? क्या सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक है? इसका आंसर क्या होगा? कहिएगा सर, ये भी सत्य ही होगा। क्या ये भी सत्य ही होगा? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 मिनट, अभी और भी है क्वेश्चन इसमें। एक क्वेश्चन है, सभी पूर्णांक से सभी पूर्णांक संख्या प्राकृत संख्या है नहीं है? बिल्कुल ये असत्य है। सभी पूर्णांक प्राकृतिक संख्या है नहीं है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होता है और पूर्ण संख्या पूर्णांक जो है इसमें 0 भी होता है, +1 भी होता है, +2 होता है, -1 होता है, -2 होता है। तो ये कैसे होगा प्राकृतिक संख्या? समझ गए? तो ये था आपका। अब आगे बढ़ता हूं, सम संख्या किसे कहते हैं? सम संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः क्या हो, विभाजित होते हैं, विभाजित होते हैं उसे सम संख्या कहते हैं। यानी वैसी संख्या जो 2 से पूर्ण से विभाज्य हो, यानी पूरी तरीके से भाग लग जाए जिसमें, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। जैसे हुआ 2 हुआ, 4 हुआ, 6 हुआ, 8 हुआ, 100 हुआ, 1000 हुआ, डॉट 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 इन्फिनिटी तक। ये सभी क्या है? 2 से विभाज्य है कि नहीं? 4 को 2 से भाग दो, भाग बिल्कुल लग जाएगा। 1000 को 2 बिल्कुल हो जाएगा, यानी ये 2 से विभाज्य है। तो ये क्या है? सब सम संख्या है। तो अब यहां भी एक सवाल बनता है। क्या बनता है? सबसे छोटी सबसे, लिख लो पॉइंट, सबसे छोटी सम संख्या है तो क्या है? वो है 2। समझ गए? क्या है? 2। और सबसे बड़ी सम संख्या तो वो है इन्फिनिटी। समझ गए? अब और एक सवाल है, वो क्या सवाल है? क्या सम संख्याओं
सम संख्याओं का इकाई अंक, इकाई अंक यानी सम संख्या में इकाई अंक क्या होगा? तो इकाई अंक में क्या हो जाएगा? जीरो को भी आप शामिल कर सकते हो। जैसे जीरो को भी ले लेता हूं, जीरो हुआ, टू हुआ, फोर हुआ, सिक्स हुआ, एट हुआ। अब 10 को नहीं ले सकते हो, 10 ही आपका दाई हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? सम संख्याओं का इकाई अंक। अब दो क्रमागत सम संख्याओं का अंतर क्या होता है? एक चीज और, दो पॉइंट है, क्रमागत दो क्रमागत यानी लगातार दो क्रमागत सम संख्या का अंतर, अंतर क्या हो जाएगा? दो क्रमागत सम संख्याओं का अंतर जो होगा वो दो होगा। क्या हो जाएगा? दो हो जाएगा। समझ गए? तो आप लोग समझ गए, समझ गए, बिल्कुल समझ गए होंगे। आगे बढ़ता हूं। अब बचा विषम संख्या। क्या बचा? विषम संख्या। वैसे संख्या, लिख लो, वैसे संख्या जो दो से पूर्णतः विभाज्य न हो। क्या हो? विभाजित न हो, विभाजित न हो, उसे विषम संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। जैसे एक हुआ, तीन हुआ, पांच हुआ, सात हुआ, 9 हुआ, 11 हुआ। ये सभी संख्या क्या है? डॉट 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 इंफिनिटी तक ये दो से विभाज्य नहीं होता है। तो ये क्या है? विषम संख्या है। समझ गए? अब आओ क्वेश्चन पूछेगा, पॉइंट है सबसे छोटी विषम संख्या, विषम संख्या तो क्या है? वो एक है। और सबसे बड़ी विषम संख्या तो वो इन्फिनिटी है। अब पूछ दे सवाल, पूछे सवाल। क्या सवाल है ऋणात्मक, अरे ऋणात्मक क्रमागत दो लगातार क्रमागत विषम संख्या का अंतर क्या हो जाएगा? तो वो दो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दो हो जाएगा। अब आगे बढ़ता हूं, एक सवाल और है। सवाल यह है कि प्रथम n विषम संख्या का योग, प्रथम n विषम संख्याओं का योग बराबर क्या होता है? तो वो n स्क्वायर। क्या होता है? n स्क्वायर होता है। समझ गए? क्या होता है? n स्क्वायर होता है। अब आपको सवाल पूछ दे, क्वेश्चन, प्रथम 10
विषम विषम संख्याओं का योग क्या होगा? तो आप लोग कहिएगा प्रथम, तो आप लोग ऐसा नहीं कीजिएगा ना, 1 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, 9 हुआ, 10 हुआ, 10 नहीं 11 हुआ, 13 हुआ, 15 हुआ, 17 हुआ, जैसे 19 हुआ, 20 हुआ, कितना हुआ? 1 2 4 6 8 10, यानी 10 20 नहीं होगा। यानी इतना को आप कैसे जोड़िएगा? इतना तो नहीं जोड़िएगा। तो इसके लिए वही फॉर्मूला यूज होगा। इसको मिटा देते हैं। जो हम प्रथम एन विषम संख्याओं का योग पढ़े अभी, उसका यूज करेंगे। यहाँ क्या है? 10 है, 10 विषम संख्या। फॉर्मूला क्या है? एन स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर कर दो, 10 का स्क्वायर यानी 100 हो जाएगा। 10 इंटू 10 100। तो यही आपका प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग होगा 100। आपको 20 का पूछ देता तो हो जाएगा 400। तो ये था आपका आज तक के लिए। आज हम लोग पढ़े सबसे पहले यूज कहाँ होता है संख्या पद्धति का, फिर अंक पढ़े, संख्या पढ़ते, प्राकृतिक संख्या, पूर्णांक, पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, इन सब चीजों के बारे में आज हम लोग पूरा फुल डिटेल के साथ पढ़े। लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे बढ़ेंगे, समझ गए? नेक्स्ट लेक्चर में पड़ी में हुआ, अपड़ी में हुआ, वास्तविक संख्या हुआ, इन सब चीजों के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाला हूं। साथियों, आज तक के लिए हम लोग यही तक रखता हूं। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मेहनत लगता है एक वीडियो बनाने में। तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी जरूर कीजिएगा साथियों, क्योंकि आप लोगों के लिए ही ये वीडियो बनाया जाए, क्योंकि जस्ट बेस्ट ऑफ नॉलेज पहुंचाया जाए आप लोग के लिए, समझ के? क्योंकि बहुत कम ऐसे टीचर मिलेंगे जो आपको ऐसे डिटेल से 9th क्लास या 10th क्लास के बच्चों को पढ़ाते हैं। तो आज तक के लिए यहीं तक रखता हूं। थैंक यू, धन्यवाद।